हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो हम कर रहे थे 6.3। तो देखो बच्चों, 10th जो थ्योरम है तो हमारी क्या कहती है। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंगल और एंगल EGF सच दैट CD और GH क्या है, बाइसेक्टर है। किस किस के हैं, एंगल ACB के और EGF के। कहता है जो सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB। बनाते हैं ट्रायंगल, बनाते हैं D और H कहाँ लाई करते हैं बच्चे, AB पर और EF पर। तो दो ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो AB पर क्या लाई करता है, यहाँ पे क्या लाई करता है, D है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे मिलेगा C। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, थोड़ी सी नीचे बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रायंगल तो बनेगी। अब ट्रायंगल H कहाँ लाई करता है, आपका EF। तो E इसको नाम दे देते हैं, F इसका, और यहाँ पे है H। उसने यही बोला है। फिर वो क्या कहता है, ABC और दूसरा जो नाम है इसका F से EF, ये G है बच्चों रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या कहता है, जो CD है वो बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का, ACB का बाइसेक्टर है, मीन्स इसका और ये बाइसेक्टर है। और GH किसका बाइसेक्टर है, एंगल G का बाइसेक्टर है, यहां से ये और ये। ठीक है। तो मीन्स अगर यहां से CD बाइसेक्टर है तो यहां से क्या आ जाएगा, आपकी ट्रायंगल साथ में उसने सिमिलर भी दे रखी है। ट्रायंगल क्या दे रखी है, सिमिलर भी दे रखी है। आपको ये शो करना है कि उसको सेम रेशो में, और साथ में जो ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है। तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो CD बाइसेक्टर है, CD इज बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर ऑफ किसका है बच्चे, उसने नाम दे रखा है ACB का, मतलब पूरे एंगल C का। ठीक है। अब CD बाइसेक्टर है यहां से, और GH किसका बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, FGE का, नहीं FGE का। ठीक है, FGE है ना, नहीं FG नहीं है, EGF है, गलत लिख दिया था। EGF, EGF, EGF उसने बोला है। और जो फर्स्ट है CD वो बाइसेक्टर है ACB का, ये गिवन है। तो यहां से अगर ये गिवन है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, और साथ में वो क्या देता है आपको, ट्रायंगल क्या दे रहा है, कॉन्ग्रुएंट दे रहा है ना। तो सिंस क्या आएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर टू, कॉन्ग्रुएंट क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, FEG। ठीक है। सो देयरफॉर क्या आएगा यहां से, अगर आपके पास ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इट मींस जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के। और यहाँ पे डायरेक्ट C ना लिखते हुए और G पूरा G और C ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, एंगल ACB इक्वल हो जाएगा बच्चे एंगल F, नहीं जो उसने बोला EFG के। G कहाँ, F कहाँ से आ गया, GF के। ठीक है, इसके इक्वल होगा। क्लियर। तो अब यहां से देखो ये तो कॉन्ग्रुएंसी बनी, सॉरी सिमिलैरिटी की कंडीशन नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप FGE, क्योंकि A के कोरस्पॉन्डिंग F है और C के कोरस्पॉन्डिंग G है और B के कोरस्पॉन्डिंग E है। तो ये बनेगा FGE। ठीक है। अब यहां से अगर ये बाइसेक्टर है ACB का, तो इट मींस बाइसेक्टर है तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या आएगा बच्चे, ACD किसके इक्वल आ जाएगा, FGH के। एंड और किसके इक्वल आएगा, अब GH भी बाइसेक्टर है, GH बाइसेक्टर है ना। तो और क्या आएगा, दो एंगल बन रहे हैं, 1 2 इसको बोल दो, 3 4 इसको बोल दो, अगर नाम नहीं देना चाहते तो। तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के। ठीक है। तो सेकंड नाम क्या होगा बच्चे, D। अब 2 एंगल कैसे बनेगा, DCB इक्वल टू HGF
ई। ठीक है, अब ये कहां से आया रिजल्ट, यहां से आया। ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से सी डी और जी एच हमें गिवन दे रखा है कि वो क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। अब अगर बाइसेक्टर्स हैं तो क्या आ जाएगा आपका, जो यहां से कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे, 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आप ये भी लिख सकते हो, यू कैन राइट 1 इज इक्वल टू 3, और यहां से क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर नाम नहीं लिख रहे तो 1 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। क्लियर है इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से क्या है, अगर हमें ये प्रूव करना है, देखो सी डी और जी एच है ना, जी एच और साथ में क्या होना चाहिए, ए सी और एफ जी, ये प्रूव करना है। तो देखो ये सारे के सारे कौन से ट्रायंगल में कंटेन हो रहे हैं, इसमें और इसमें है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है। तो क्या करो, दो ट्रायंगल लो, ये वाली जो ये चीज जो रेशो इसको कंटेन कर रहा है, दो ट्रायंगल लो, उसको क्या प्रूव कर दो, सिमिलर प्रूव कर दो। अब अगर सिमिलर हो गया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, सेम रेशो में हो जाएंगे। तो लिखो इन ट्रायंगल कौन कौन सी है बच्चे, ए सी डी एंड इन ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, एफ जी एच। ठीक है, एफ जी एच लिखो, क्या क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। ये क्यों है ये हमारे पास गिवन है, या फिर और क्या रीजन लिख सकते हो, क्या ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, 1 इज इक्वल टू 3, अभी अभी प्रूव करके आयो, प्रूव्ड। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगी बच्चे आपकी, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाय एंगल। अगर एंगल से ये प्रूव हो गई आपकी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी डी इज सिमिलर टू इसके, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं रेशो में, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, एंगल का, बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया की स्पेलिंग खुद लिख लेना। तो क्या आएगा, बाय एंगल क्राइटेरिया। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। मेन चीज क्या थी, क्योंकि यहाँ से अगर दो ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, सिमिलर होती हैं, तो मतलब सारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। बट यहाँ पे उसने सी डी का बाइसेक्टर खींच दिया। वैसे तो सी इज इक्वल टू जी है, बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे उसने सी डी का बाइसेक्टर खींच दिया, तो हमने नाम लिखा ए सी बी। आप एंगल सी भी लिख सकते हो, कोई उसमें गलत नहीं होगा। एंगल ए सी बी क्यों लिखा था, कि वो बाइसेक्टर को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सके। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। आपका धन्यवाद।